हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अपने पास दो टॉपिक रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ अ रफ प्लेन ऑन विच अ हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये समझो। इंक्लिनेशन के अंदर जनरली अपने पास क्या होता है भाई, किसी भी, ये अपने पास क्या है, कोई भी सरफेस है, ये अपने पास क्या है, कोई भी सरफेस है। अगर इस सरफेस को अगर मैं ऊपर की तरफ ऐसे उठा देता हूं, अगर इस सरफेस को ऊपर की तरफ ऐसे उठा देता हूं तो ये जनरली अपने पास क्या हो जाता है, इंक्लिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ये बुक ऐसे है। ठीक है, इस बुक को क्या किया, एंगल थीटा से या अल्फा से, जो भी ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है, इस तरह से ऊपर उठा दिया। ठीक है, अगर ऐसे ऊपर उठाएंगे तो अपने पास क्या आता है भाई, यही अपने पास क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, देखो आगे क्या बोल रहे हैं। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ अ रफ प्लेन। प्लेन दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। जब आप स्मूथ की बात करते हैं फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और रफ के अंदर फ्रिक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। विच अ हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि भाई इंक्लिनेशन प्लेन के ऊपर जनरली क्या करने वाले हैं, एक पार्टिकल रख दिया और उस पार्टिकल को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखना है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको ऐसे समझो, एक सेकेंड रुको समझाते हैं आपको। देखो ये मेरे पास सबसे पहले प्लेन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। भाई इसको मैं कितना उठाऊं, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और उठा दूंगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा ना। तो भाई इस इंक्लाइंड प्लेन का जो ये एंगल है, कितना रखूं कि ये बॉडी क्या करे, जो ये बॉडी है ना ये स्लाइड ना करे, यानी कि नीचे की तरफ ना आए। समझ गए, देखो ये यहां रखा है, तो इस प्लेन को कितना उठाऊं तो ये बॉडी क्या ना करे, स्लाइड ना करे। तो अपने को क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो सारी चीजें आपको अब पता है। सबसे पहला काम, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल अपन ने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। सबसे पहले कंसीडर वाला जो पार्ट है वो आपको लिखना होता है। इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये अपने पास क्या है, बॉडी है। ये अपने पास क्या है, बॉडी। अब बॉडी के ऊपर जनरली क्या एग्जिस्ट करेंगी भाई, फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी। लगाओ सबसे पहले फोर्सेज। सबसे पहले भाई क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ये लो भाई, बॉडी के क्या लगा दी, परपेंडिकुलर। ठीक है, बॉडी के क्या लगा दी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये क्या लग रही है मेरे पास, नॉर्मल। ठीक है, अब एक बात बताओ, नॉर्मल ये लग रही है, वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे होगा मेरे पास, देखो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, वेट होगा, जो कि कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट हो गया। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर दिया। कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका नाम दे दो, क्या होगा ये, वेट। ठीक है, क्या होगा, वेट। बोला क्या गया है भाई, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, वो एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड आउट। ये मेरे पास क्या है, W। ठीक है, अब देखो बॉडी कहां स्लाइड करेगी, इस साइड। अगर बॉडी इस साइड स्लाइड करेगी नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, μr। समझ में आ गया। अब फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस करने से पहले W के कंपोनेंट करने होंगे। ये कंपोनेंट करने में आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, कंपोनेंट कैसे होंगे, देखो दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो ये आएगा इस साइड। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, अल्फा। ठीक है, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, अल्फा की साइड, W कोस अल्फा। W कोस अल्फा। ठीक है, और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, W साइन अल्फा। दो कंपोनेंट आएंगे, W कोस अल्फा, W साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ये किस में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। किसमें है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है भाई,
बॉडी अपने पास चलना स्टार्ट नहीं करती है, किसमें होती है, रेस्ट में। अब ये कहां चलेगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, W साइन अल्फा। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, W साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चलाने वाली फोर्स क्या है, W साइन अल्फा, रोकने वाली फोर्स क्या है, म्यू आर। ठीक है, तो माइनस म्यू आर किसके बराबर होगा, एम ए के। एक्सेलेरेशन कितनी है, 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ गया, W साइन अल्फा किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, इस साइड के फोर्सेस बैलेंस कर दिए, अब ये वाले फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, आर के बिल्कुल सामने W कोस अल्फा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, W कोस अल्फा के। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, आर को एलिमिनेट करोगे। क्या करोगे, आर को एलिमिनेट, या एक काम करो, इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सेकंड को फर्स्ट के साथ क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो यहां से देखो, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, डिवाइडिंग। ठीक है, ये लिख लेना लाइन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये क्या है, W कोस अल्फा किसके बराबर है, आर के। ठीक है, और ऊपर क्या है, W, एक सेकेंड रुको, फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो ऊपर क्या है, W साइन अल्फा किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है, म्यू आर। नीचे क्या है भाई, यहां पर जो ये आर यहां लिख दिया, और ये क्या है, किसके बराबर है, W कोस अल्फा के। ठीक है, W साइन अल्फा, W कोस अल्फा एक साइड लिख दिया, म्यू आर और आर इसको एक साइड लिख दिया। यहां पर आर से आर गया, W से W गया, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा क्या बन गया, टेन अल्फा। क्या बन गया, टेन अल्फा। टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, म्यू। और म्यू जर्नली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। म्यू जर्नली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और अपने को पता है भाई, जो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्या, कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, उसकी वैल्यू होती है 10 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, थर्ड आ गई। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन से क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 अल्फा किसके बराबर है, 10 लैम्डा के। तो यहाँ पर अल्फा किसके बराबर आ गया, लैम्डा के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर इस एंगल को, ठीक है, जो ये एंगल है अल्फा, अगर मैं इसको क्या रखता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रखता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या रखता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रखता हूं, तो ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगी। समझ में आ गया कि अल्फा, अगर मेरे पास ये जो अल्फा है, ये अगर इक्वल आ गया किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। किसके बराबर आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो बॉडी क्या करेगी भाई, स्लाइड नहीं करेगी। कहां पर, नीचे की तरफ। यही अपने पास क्या था, आर्टिकल था, यही बोला था कि ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन बता दो, किसका, रफ प्लेन का। किसका, रफ प्लेन का। ऑन विच हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि वो पार्टिकल भाई इस स्लोप को कितना उठाए कि ये पार्टिकल क्या रहे, रेस्ट में रहे। कब रेस्ट में रहे, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अदर फोर्स, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स आएगा। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो, तो उस टाइम पे ये बता दो इस प्लेन को कितना ऊपर उठाए कि इसके ऊपर जो पार्टिकल है वो किस में रहे, रेस्ट में रहे। तो उसका आंसर ये है। अगर मैं क्या करता हूं, वहां पर मैं अल्फा, जो ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, अगर इसको मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रख देता हूं, तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। और जैसे ही इस अल्फा को ग्रेटर देन क्या करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन करेंगे, तो बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल बहुत आसान चीजें हैं, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, और एक इक्वेशन से सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखो भाई, नेक्स्ट आर्टिकल अपने पास, नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है, स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। अ हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। यानी कि क्या बोल दिया कि भाई एक बॉडी को रख देते हैं कहां पर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और इंक्लिनेशन का जो एंगल है दैट इज अल्फा। और बोल क्या रखा है, जो अल्फा है ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो अल्फा है वो क्या होगा, वो मेरे पास ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटेस्ट हो गया, क्या हो गया,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटेस्ट हो गया तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। बीइंग एक्टेड अपॉन अ फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि भाई एक फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स जनरली क्या है, पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन हो गया ना, प्लेन के पैरेलल कैसे एक्ट करेगी, ये रहा भाई। ये अपने पास क्या है, कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है और बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये फोर्स क्या गिवन है, P1। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड अलोंग अ लाइन ग्रेटर स्लोप, ठीक है, इस स्लोप के जो साथ में प्लेन है उसके पैरेलल एक्ट कर रही है, ठीक है। ये प्लेन तो ये भी है। इंक्लिनेशन यानी कि ये देखो, यहां पर देखो, बीइंग एक्टेड अपॉन अ फोर्स पैरेलल टू द प्लेन एंड अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप, यानी कि जो स्लोप है इसके अलोंग में जो है उसके अलोंग क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द लिमिट्स बिटवीन द फोर्स मस्ट लाई, यानी कि फोर्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि किस लिमिट के अंदर जो ये फोर्स है ये क्या करेगी, लाई करेगी। समझ में आ गया। अब देखो, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो दो केस आएंगे, एक तो बॉडी ऊपर की तरफ जा सकती है, एक बॉडी नीचे की तरफ जा सकती है। देखो फिर से समझो, ये अपने पास स्लोप है, ठीक है, इस तरह से पहला केस तो बॉडी नीचे की तरफ जा सकती है। दूसरा केस, अगर फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं तो बॉडी ऊपर की तरफ भी तो मूव कर सकती है, फोर्स नीचे की तरफ भी मूव कर सकती, मतलब फोर्स नीचे लगेगी तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, ऊपर लगेगी तो ऊपर की तरफ मूव करेगी। दूसरी कंडीशन भी मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले ये समझ में आ गया होगा। तो पहली कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन अप द प्लेन, यानी कि बॉडी कहां मूव करने वाली है, जस्ट ऊपर मूव करने ही वाली है। अब पहला काम, नॉर्मल रिएक्शन, बताओ भाई कहां लगेगी, बॉडी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट लग रहा है, क्या है, W है। समझ में आ गया। बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर होगी। अब एक काम आप लोगों का क्या है, काम ये है भाई, कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट किसके करोगे, W के। ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। बोलो यार साथ साथ, कितना होगा, अल्फा। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, W कोस अल्फा। ये एंगल कितना आ जाएगा, W साइन अल्फा। कोई दिक्कत भाई। अब फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, चलाने वाली फोर्स क्या है, P1 है। बोलो, चलाने वाली फोर्स क्या है, P1 है। रोकने वाली फोर्स माइनस, रोकने वाली फोर्स कौन कौन सी है, W साइन अल्फा और म्यू आर है। तो ऐसे लिख दे, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स W साइन अल्फा प्लस में म्यू आर, ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इजिकल टू MA। एक्सेलेरेशन कितनी होगी, 0 होगी। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहां से लिख सकते हो कि जो P1 है वो किसके बराबर होगा, W साइन अल्फा प्लस में म्यू आर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। कोई दिक्कत भाई। अब देखो सेकंड केस, वर्टिकल वाली फोर्स को बैलेंस करते हैं। ये अपने पास क्या है, R है ऊपर की तरफ। ये लो भाई, R आ गया। R किसके बराबर होगा, R होगा W कोस अल्फा। किसके बराबर होगा, W कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब क्या करेंगे, R को एलिमिनेट करेंगे। R को क्या करेंगे, एलिमिनेट। ये जो R है इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहां पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, P1 इजिकल टू W साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा। कोई दिक्कत भाई। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, किसकी, P की। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको क्या करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां जगह नहीं है। तो P1 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, बोलना। R पुट करने के बाद ये जो वैल्यू है, यहां देखो, ये वाली वैल्यू W साइन अल्फा क्या आई है, W साइन अल्फा प्लस म्यू W कोस अल्फा। क्या करो, W कॉमन ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो मेरे पास म्यू होता है, क्या होता है, म्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होती है 10 लैम्डा के बराबर। और 10 लैम्डा को लिख सकते हो साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा।
साइन लैम्डा बाय कोस लैम्डा। तो करो ऊपर, ये जो मेरे पास म्यू है ना, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करने वाला हूं, करो, आइडेंटिटी बन जाएगी। आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हो। P1 किसके बराबर आएगा, W साइन अल्फा प्लस म्यू की जगह क्या पुट करोगे, साइन लैम्डा कोस लैम्डा और कोस अल्फा। एलसीएम लेके सोल्व करो भाई, सोल्व करेंगे तो P1 इज इक्वल टू W, कोस लैम्डा को बाहर लिख दें, चलो अंदर ही छोड़ देते, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा बोलो, साइन अल्फा कोस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कोस अल्फा, ठीक है, अपॉन में कोस लैम्डा। अब ये अपने पास किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई भाई। किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन ए प्लस बी की। अब साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास P1 की वैल्यू है वो क्या आ गई, P1 की वैल्यू आ गई W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में कोस लैम्डा। तो अपन ने क्या कर दिया, P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। कब फाइंड आउट कर दी, जब ये बॉडी क्या कर रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो क्या है, बॉडी जस्ट चलने ही वाली है, ठीक है। और ये फोर्स क्या है भाई, जस्ट सफिशिएंट है बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। समझ में आ गया। तो पहला काम अपन ने क्या कर दिया, ये फोर्स है, पार्टिकल को कहां मूव कराएगी, ऊपर की तरफ मूव कराएगी। कहां मूव कराएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, अब ठीक है ना, हाँ ठीक है, हल्का सा नीचे कर लेते हैं, अब ओके, राइट। अब आगे चलें। अब क्या करेंगे, देखो सेकंड केस कि भाई लेट द बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन द प्लेन। देखो आप लोगों ने माउंटेन देखे होंगे, पहाड़, ठीक है, ऊपर से एक पत्थर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है। उस पत्थर के अंदर अपन ने सुराख कर लिया, ठीक है, एक क्या कर लिया, होल कर लिया। होल करने के बाद उस होल में से रस्सी निकाली, और क्या है, वो बहुत बड़ा पत्थर है। आप उसको क्या कर रहे हैं, पत्थर को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और पहाड़ से उसको नीचे गिरा दिया। तो क्या होगा, क्या सीन होगा, समझ रहे हो कुछ। देखो ऐसे मैं खींचूंगा तो क्या आप उस पत्थर को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। पत्थर कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहां पर सेम टू सेम वही केस है कि भाई क्या कर रहे हैं हम, फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं, फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, बट जो बॉडी है ना वो कहां मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये देखो, ये अपने पास क्या है, फोर्स P2 है, ठीक है। मूव कहां कर रही है, ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस साइड। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, μr। समझ गए। अब क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये W हो गया। वहां नॉर्मल रिएक्शन को R लिया था, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन को क्या ले लो, S ले लो। क्या ले लो, S ले लो, ठीक है। अब W के क्या करने होंगे आप लोगों को, कंपोनेंट। तो बताओ क्या कंपोनेंट आएंगे, W के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से। एक तो मेरे पास आएगा W कोस अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा है। ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इस साइड क्या आएगा, W कोस अल्फा। इस साइड क्या आएगा, W साइन अल्फा, W साइन अल्फा, ठीक है। अब फोर्सेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलो बैलेंस करें भाई। बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ। बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ। बोल रखा है ना डाउन द प्लेन। अगर ये डाउन द प्लेन जा रही है तो चलाने वाली फोर्स क्या होगी, W साइन अल्फा। चलाने वाली फोर्स क्या है, W साइन अल्फा। रोकने वाली फोर्स क्या होगी भाई, एक तो μr होगा और एक P2 होगा। तो P2 प्लस μr। अब ये किसमें है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे है। ये देखो एट द पॉइंट ऑफ मूविंग, ठीक है, जस्ट चलने ही वाली है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो a की जगह 0 रखेंगे, m में देखो ऐसे पुट कर रहा हूं मैं, m एक्सेलेरेशन की जगह। चलो ये पूरा करके बता देता हूं अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या होता है, m a के बराबर होता है, ये जस्ट चलने ही वाली है। तो एक्सेलेरेशन की जगह क्या पुट करोगे, m इंटू 0, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इस तरह से मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंप्लीट पुट कर रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहां से देखो एक टर्म को उस साइड कर लेते हैं, तो P2, यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, W साइन अल्फा इसके बराबर हो गया P2 प्लस μr। तो यहां से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
P2 की वैल्यू आ जाएगी W साइन अल्फा माइनस का म्यू आर। ये किसकी वैल्यू आ गई? P2 की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, अब ये देखो, इनको बैलेंस करते हैं। इनको बैलेंस करोगे तो यहां से आप लोगों को S की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई? एक सेकेंड, ये म्यू आर, यहां पर नॉर्मल क्या लिया है? देखो आपने नॉर्मल लिया है S, तो ये म्यू S होगा। ठीक है, जो नॉर्मल लेते हैं म्यू आर, देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नॉर्मल। तो F इजिकल टू क्या होगा? म्यू S। ठीक है, F इजिकल टू म्यू S। तो मैं म्यू आर पुट कर रहा हूं, इसकी जगह S कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा? S आएगा। तो देखो P2 प्लस म्यू S। ठीक है, P2 प्लस म्यू S। अब यहां पर S किसके बराबर आएगा? S आएगा मेरे पास W कोस अल्फा के, W कोस अल्फा। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? माइनस का म्यू S। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन। ठीक है, यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी? W कोस अल्फा। अब क्या करो, S की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो P2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? W साइन अल्फा माइनस का म्यू W कोस अल्फा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? W कॉमन आ रहा है। वही सेम काम करना है भैया आप लोगों को, माइनस म्यू कोस अल्फा। अब अपने को अच्छी तरह पता है कि म्यू की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन अल्फा बाय टेन अल्फा, या म्यू इजिकल टू टेन अल्फा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। P2 की वैल्यू जो अपने पास आई है दैट इज W साइन अल्फा माइनस का म्यू कोस अल्फा। ठीक है, यही वैल्यू आई है। देखो ये मैंने एज इट इज आगे लिख दी। ठीक है भाई, P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। अब क्या करो, एज वी नो दैट म्यू क्या होता है मेरे पास? म्यू होता है 10 लैम्डा। म्यू क्या होता है? 10 लैम्डा। अब 10 लैम्डा को क्या लिख सकते हो? साइन लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। साइन लैम्डा अपॉन कोस लैम्डा। तो देखो पुट करो यहां पर म्यू की जगह, तो ये आ जाएगा P2 W, एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन अल्फा कोस लैम्डा माइनस कोस माइनस साइन लैम्डा कोस अल्फा अपॉन में कोस लैम्डा। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अब ये अपने पास क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक, सॉरी, ए बीच में माइनस का साइन है ना, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? साइन ए माइनस बी की। तो W साइन ए माइनस बी करोगे, अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कोस लैम्डा। ये अपने पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। ठीक है, और ये अपने पास क्या आ गया? फोर्स आ गई। यानी कि P1 जब ऊपर की तरफ, P2 नीचे की तरफ, तो ये फोर्सेस की अपन ने क्या फाइंड आउट कर दी? लिमिट्स फाइंड आउट कर दी। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था कि भाई अपने को यही लिमिट्स क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, P1 और P2 क्या आ गई? फोर्स की लिमिट्स आ गई। ठीक है, जिससे बॉडी ऊपर और नीचे चलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।